हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का खत्म कर चुके थे। आज जो आपका है एक्सरसाइज 3.2 है और ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। क्या कहता है, जो देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग। यानी क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशंस का रूप देना है। ठीक, यानी एक इक्वेशन बनाना है। किसका बनाना है, तो जो नीचे दिए गए प्रॉब्लम से उसका बनाना है। ठीक, और उसको क्या करना है, सोल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। किस मेथड से, तो ग्राफिकली मेथड से। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन अब क्या क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज। यानी 10 स्टूडेंट क्लास 10 का मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लिया। यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने, 10। ठीक, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी लड़की की संख्या 4 ज्यादा है किससे, तो लड़कों की संख्या से। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो क्या निकालना है कि कितने लड़के और कितने लड़कियां इस क्यूज में भाग लिए हैं। ठीक, तो देखिए हमें पता नहीं कितने लड़के लिए, तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बराबर क्या हो जाएगा, x मान लिए। ठीक, द नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर मान लेते हैं बाई द नंबर ऑफ बॉयज बराबर x, द नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर बाई। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार तो टोटल स्टूडेंट्स कितना है, 10। यानी x लड़का और बाई लड़की को जोड़ने के बाद हमको कितना स्टूडेंट टोटल आता है, 10 स्टूडेंट। ठीक, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर अगेन क्या कहता है कि लड़की की संख्या जो, यानी किसकी संख्या, लड़की की संख्या किससे ज्यादा है, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या है, ज्यादा है। सोल्व कर देते हैं इसको भी, या रख लीजिए इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक, या आप इसको इधर भी ला सकते हैं, बाई माइनस एक्स, ये इधर एक्स प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या बचा 4। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक, तो देखिए अब हम इसके लिए क्या करते थे, ग्राफिकली मेथड से बनाने के लिए क्या करते थे, बॉक्स बना लेते थे। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट का बॉक्स, इक्वेशन फर्स्ट का। देखिए, और ये जो आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड का बॉक्स। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का बॉक्स ही नीचे लिख देते हैं, इक्वेशन सेकेंड, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक, देखिए कम से कम कितना वैल्यू लिया जाता है, 2। याद रखिएगा, कम से कम 2 वैल्यू, आप अधिक से अधिक जितना, हम 2 ही पे बना देते हैं। देखिए x बाई आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए अगर हम x बराबर मान लिए 3, ठीक, x बराबर 3 तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। x का वैल्यू 3 तो बाई का वैल्यू 7। x बराबर मान ली, बाई बराबर मान ली, x बराबर मान लिया 5 तो बाई का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 5। ठीक, पहला हो गया। दूसरा हम देखें, अगर x का वैल्यू मानते हैं 1, x का वैल्यू 1 तो बाई का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3 मानते हैं तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। देखिए अब इसको क्या करते हैं, ग्राफिक मेथड पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्राफिक मेथड पे। तो इसके लिए क्या करते थे, आपको एक कोऑर्डिनेट बनाना था। ये देखिए इस प्रकार से, बाई अक्ष हो गया, एक्स ये हो गया बाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको हॉरिजेंटल लाइन। ठीक, और ये जो यहाँ पे रहता है मूल बिंदु, एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहलाता है। इधर रहता है एक्स, इधर एक्स डैश, ऊपर बाई और नीचे बाई डैश। ठीक, याद रखिएगा, ऊपर आपका बाई और नीचे बाई डैश। आप चाहे तो इसको फिर से बना लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया वर्टिकल लाइन, और ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक्स डैश, यहाँ पे ये मूल बिंदु यानी ओरिजिन, ये हो गया बाई डैश, और ये हो गया आपका बाई। ठीक, अब नंबर इसके अनुसार बैठा दीजिए, एक एक करके ले लीजिए तो हो जाएगा। एक आपका ग्राफ कॉपी में दिया हुआ रहता है तो उस आधार पे ले सकते हैं। 3 4 5
6 7 8, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर आइएगा तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस वाला इसमें है भी नहीं, आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। -1 -2 -3 -4, ठीक, चलिए हो गया। अब इसको दर्शा दीजिए, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना है 7, यानी x का वैल्यू 3 पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ये यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ चलते चलते 3 पे जाके रुकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए y का वैल्यू कितना है 7, यानी 3 यहाँ पे है तो y यहाँ से चलना ऐसे आरंभ किए, कहाँ जा रहे हैं y के पास, y इस प्रकार से आपको दर्शाना नहीं। वहाँ आपको जो ग्राफ कॉपी मिलेगा उसमें ये लाइन दिया हुआ था, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे आ गए, ठीक। देखिए ये पॉइंट आपका क्या हो गया, चाहे तो आप इसको मिटा सकते हैं, ठीक। देखिए यानी x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 7। और एक चीज याद रखिए कि पहले हम भुज को लिखते हैं उसके बाद कोटि को, यानी पहले x वाले वैल्यू को लिखते हैं उसके बाद y वाले को, ठीक। अगला देखिए, अगला जो आपका है दूसरा क्या है, x का वैल्यू 5 है तो y का भी वैल्यू 5, यानी अब यहाँ से चलते चलते कहाँ पे पहुंचेंगे 5 के पास, ठीक। फिर यहाँ से ऊपर भी कहाँ पहुंचेंगे 5 के पास। अब देखिए इसको मिलाना है तो ये यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, अब इसको यहाँ से दोनों को क्या करना है, मिलाना है। ये देखिए दोनों आके मिल गया, मिला, यहाँ भी x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 5, ठीक। चलिए दोनों का मिल गया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए, ये दोनों को आप मिला दीजिए, स्केल रखिए और स्केल से क्या कीजिए, मिला दीजिए, ठीक। चलिए देखिए यहाँ ऐसे करना है, ये आपका मिल गया, ठीक। देखिए मिल गया, चलिए हो गया। ये किसका लाइन है, ये किस इक्वेशन का लाइन है, तो ये आपका जो है x प्लस वाई बराबर 10 का है, तो लिख दीजिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10, ठीक। तो जांचने में थोड़ा सुविधा होता है। उसके बाद देखिए इक्वेशन सेकेंड का, इक्वेशन सेकेंड में क्या है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5, यानी x 1 है तो y कितना है 5 है, ठीक। तो देखिए यानी इस प्रकार से आएगा, देख रहे हैं नीचे जा रहा है, ठीक। यानी ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, ठीक। यानी x लिए 1 तो y आया 5, ठीक। अगला देखिए, उसके बाद फिर क्या है, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 7, ये देखिए 3 7 तो यहीं पे है, यानी अब इसको मिला दीजिए, ये देखिए मिल गया। ये किस लाइन का ग्राफ है, किस इक्वेशन का ग्राफ है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 का है, इसी का है, ठीक। अब देखिए, अब जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, ठीक, वही इनका वैल्यू हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया देख लीजिए, उधर से लिख देते हैं, x का वैल्यू आ गया 3। x माने थे किसको, बॉयज को, यानी बॉयज बराबर कितना हो गया, बॉयज बराबर x, x बराबर कितना है 3, यानी 3 लड़के हैं, गर्ल्स कितना हो गया, गर्ल्स बराबर, गर्ल्स कितना माने थे बाई, अब बाई का वैल्यू कितना आ गया 7, यानी 7 लड़कियां थी। यानी देखिए जहां पे ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को काटेंगे वही आपका क्या होगा, फिक्स पॉइंट होगा, ठीक। और नहीं यहाँ तो वैल्यू सेम हो गया था, जैसे अगर नहीं भी वैल्यू सेम होगा तो आपका जो एकदम जो आपको ग्राफ बनाएगा तो हाँ एकदम फिक्स पॉइंट पे जाके कटेगा, और वही x का और y का क्या होगा वैल्यू, तो बॉयज का वैल्यू कितना था, बॉयज को माने थे हमने x, तो x बराबर कितना गया 3, गर्ल्स को माने थे y बराबर कितना गया 7, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल आपके सामने है, क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹15, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का कीमत कितना है 50 रुपया, ठीक। वेयर एज जबकि यानी और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, जबकि 7 पेंसिल्स, देखिए यहाँ पेंसिल्स में छूट गया है, पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, यानी 7 पेंसिल और 5 पेन, उस
पहले पेंसिल्स कम था और पेन ज्यादा, अभी पेंसिल्स ज्यादा और पेन क्या है, कम है। जब 7 पेंसिल और 5 पेन का कीमत कितना है, 46 रुपया। क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन, यानी एक पेंसिल और एक पेन की कीमत हमको क्या करना है, निकालना है। हमें क्या करना है कि हमें एक पेन की कीमत नहीं पता है और एक पेंसिल की कीमत नहीं पता है, तो उसको मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा क्या रहता है, 100 और 22 ही सबसे सस्ता है, ठीक। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक, 100 रुपया। इट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कीमत कितना हो जाएगा, 22 रुपया। यानी एक पेंसिल की कीमत 1 रुपया और एक पेन की कीमत 22 रुपया। 10th क्लास में है इसलिए इतना लॉन्ग में बताया जाता है, नहीं तो फिर तो आगे कंपटीशन में आपको तुरंत वैल्यू रखना पड़ता है, एक भी पेज एक मान करके ही बना लिया जाता है। इन 10th में थोड़ा लॉन्ग लिखिएगा, लॉन्ग में बनाएगा तो आपको नंबर भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और अभी सब आप लर्निंग पीरियड में, इसलिए लॉन्ग में बनाइएगा। देखिए शॉर्ट जो है लॉन्ग से ही बनता है। अब जैसे हम इतना लिखें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, अब इतना आप नहीं सोच, मतलब इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट क्या करते हैं, एक पेंसिल का कीमत 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का कीमत 5x हो गया। डायरेक्ट आप यहाँ से चलते हैं, एक पेन का कीमत 22 रुपया, तो 7 पेन का कीमत 7/, दोनों को मिलाकर कितना रुपया हो, 50 रुपया, ठीक। और स्टेप उड़ाना चाहते लेकिन कब उड़ेगा, जब आपको लॉन्ग पता रहेगा तब, ठीक। देखिए 5x + 7/, का आ गया 50 रुपया, ठीक। फिर एगेन क्या कहता है कि 7 पेंसिल यानी 7x, क्योंकि एक पेंसिल का कीमत 100 रुपया, तो 7 पेंसिल की कीमत 7x। और 5 पेंसिल पेन, 5 पेन यानी 5/, दोनों की कीमत कितना है, 46 रुपया। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अभी दोनों इक्वेशन को किससे सोल्व करना है, ग्राफिक मेथड से। किस मेथड से, ग्राफिकली मेथड से। दोनों के लिए बॉक्स बना लीजिए। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट का बॉक्स, और ये जो आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड का बॉक्स, ठीक। चलिए अब कम से कम कितना वैल्यू लेना है, 2 वैल्यू, ठीक। चलिए देखिए x/, देखिए अब x का वैल्यू कुछ भी रखें, मान के चलिए अगर हम x का वैल्यू रखते हैं, ऐसा वैल्यू रखें कि बटा में नहीं आवे। प्रयास कीजिए, पहला प्रयास आप यही कीजिए कि ऐसा वैल्यू रखें, माइनस प्लस आप कुछ भी रख सकते हैं कि बटा में नहीं आवे। बटा माइनस थोड़ा ग्राफ में दिक्कत होता है, पॉइंट, इसलिए मतलब वैल्यू आप सोच समझ के थोड़ा रखें। अगर हम x का वैल्यू रखते हैं 3, ठीक, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 इधर जाएगा तो 50 में से 15 गया तो 35, 35 यानी 7 से कट रहा है, 7 × 5 = 35, तो y का वैल्यू कितना गया, 5, ठीक। अगर हम रखते हैं y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो देखिए y का वैल्यू 0 हो गया तो 5 दे हैं 50, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10, ठीक। उसी प्रकार से फिर देखिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं क्या रखें, 7, तो कितना हो जाएगा, 39, 2 7 दूनी 14, तो आपका आ जाएगा 42 10 32, 15 10 36, 15 43 10 31, यानी आ नहीं रहा है, पॉइंट में जा रहा है। प्रयास करेंगे कि पॉइंट में नहीं जाए। तो क्या करना है, अगर हम रखते हैं यहाँ पे 46 और 7 कितना होता है, क्या x का वैल्यू अगर 3 रखते हो देखिए तो 7 या 21, 7 या 21, 46 में से 21 गया, कितना बचा, यानी बच गया आपका 45 और 10 35 25, 25 बचा, तो y का वैल्यू कितना गया, 5, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू अगर 3 रखे तो y का वैल्यू कितना गया, 5 हो गया। अगर हम रखते हैं x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू आ जाएगा, बटा में चला जाएगा,
अगर बाई का वैल्यू 0 रखते हैं तब पर भी काम नहीं बन रहा है, -1 रखते हैं तो भी नहीं हो रहा है। तो क्या करें अब, 2 3 -3 अगर रखते हैं तो -3, अगर देखें तो -3 रखेंगे, -3 ठीक, तो x का वैल्यू -3, तो 7 या 21 उधर जाएगा तो 46 बटा +21, 6 7 4 2 6, नहीं फिर भी नहीं कट रहा है। आप रखिए इस बार 35, तो आपका आ जाएगा, कुछ भी रखे चलिए बटे में, अब नहीं आ रहा है तो बटा में रख कर देख ले, बटे में करके रखिए। अगर हम बटा में लाना चाहें तो क्या करेंगे, चलिए x का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक, x का वैल्यू 1 या और छोटा बड़ा ले लीजिए, x का वैल्यू 2 रखते हैं, 7 दूनी 14, 46 में से देखिए 14 गया तो 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी 32 है। अब 32 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30 और 5 चौक 20, 5 6 30 5 चौक 20, ठीक, यानी 6.4। अब इसका ग्राफ बना लीजिए। अब जब नहीं आए तो बटा में लेके चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये आपका हो गया बाई, ये आपका हो गया बाई डैश, ये x और ये x डैश, ये आपका मूल बिंदु, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे दर्शा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर ले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर आपका माइनस में 1 माइनस में 2, इधर आपका -1 -2 -3 -4। देखिए अब x का वैल्यू कितना लेना है, 3, x का वैल्यू 3 लेना है, यानी 3 के पास जाएंगे, x किधर है, प्लस में 3 है तो प्लस की तरफ जाएंगे, और x का 3 है तो यहाँ 3 आ गया, ठीक। तो y का वैल्यू कितना है, 5। देखिए x का वैल्यू जब 3 लिए हैं तो 3 बढ़ाइए, कहाँ तक जाना है, y के पास, y कितना है 5 है, तो देखिए 5 कहाँ पे है, 5 जो आपका है ये देखिए 5, ठीक, ये देखिए 5 आपका यहाँ पे है, यानी ये आपका जो वैल्यू हो गया, क्या हो गया, 3 5, ठीक। फिर देखिए x का वैल्यू लेना है 10, अब 10 तो इसमें है ही नहीं, अगर हम मान के चलिए 10 नहीं ले, x का 0 लिए, ठीक, कम कर दीजिए कुछ वैल्यू ही, अगर आप लेते हैं, क्योंकि अब 10 उधर हटेगा नहीं, यानी तो मिटाते हैं, मिटाकर अलग बना देते हैं इसका ग्राफ, इतने बड़े में, ठीक, पूरा आ जाएगा। चलिए देखिए इधर ये दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं जो वैल्यू है, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट का x बाई 3 5 10 0, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड का 3 5 2 6.4, ठीक है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि उधर बोर्ड छोटा हो गया था थोड़ा। चलिए देखिए ये हो गया आपका बाई एक्सिस और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक। अब तो 10 तक ऐसो चलाएगा, इसमें तो नहीं आएगा तो हटा देंगे हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये मूल बिंदु हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, चलिए छोड़िए, माइनस वाला वैल्यू तो है ही नहीं, एक्स डैश इधर हो गया, यहाँ देखिए -1 -2 -3, ये भी चलिए ये हो गया आपका बाई डैश, ठीक। इधर ऊपर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, ये हो गया बाई, हो गया ये बाई डैश, ठीक। अब क्या करेंगे इसको, देखिए यानी x का वैल्यू 3 है तो 3 के पास जाएंगे, अब एक बाई का वैल्यू 5 है तो 5 के पास जाएंगे, यानी दोनों क्या करेंगे इस प्रकार से मिलाएंगे। देखिए मिलाते हैं, वहां पर आपका ग्राफ में दिया हुआ रहेगा, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 5, ठीक। उसके बाद देखिए x का वैल्यू 10 है तो 10 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक।
देखिए x का वैल्यू 10, अब y का वैल्यू कितना है 0, तो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू है 0, तो इसी लाइन पे ये रह जाएगा, यानी x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0। ये याद रखिएगा कि पहले भुज लिखते हैं उसके बाद कोटि, क्योंकि ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक, तो देखिए आगे आपका, अब ये इसको मिला दीजिए, अब यहाँ से इस प्रकार से ले जाइए, मिल जाए बढ़िया से, थोड़ा स्केल का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, अब बढ़िया से मिल जाएगा, आप सब स्केल से बनाइएगा। ठीक, अगला देखिए x का, ये पहला इक्वेशन का हो गया, इक्वेशन लिख दीजिए समीकरण। इस पे क्या था पहला समीकरण, 5x + 7y = 50। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है आपका, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, यहीं पे आ गया ये तो। ठीक, फिर है आपका x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6.4 है, तो देखिए 6.4 यानी बीच में आता है 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 2 3 4 और लास्ट रहता है 5वां, तो ये हो गया चौथा, यानी लगभग यहाँ आएगा 6.4, लगभग यहाँ आएगा, एक अंदाज से मान लेते हैं, बाकी तो आपका ग्राफ कॉपी में बढ़िया से दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6.4। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6.4। अब दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए अब दोनों कटा कहाँ पे जाके, यहाँ पे, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, यानी x माने थे किसको, पेन को, पेंसिल्स को, पेंसिल को क्या माने थे, x रुपया, और ये सिंबल का जो है, ये सिंबल बनाने वाले थे IITian किए थे, IIT में थे एक मिस्टर D उदय कुमार, वही इस सिंबल का आविष्कार किए, मतलब खोजे हैं, बनाए हैं। चलिए देखिए, तो x का वैल्यू कितना है 3, पेन को क्या माने थे, 22 रुपया, y का वैल्यू कितना है 5। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला आपको बताते हैं। चलिए देखिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, बाकी की क्लास कल की क्लास में हम देखेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।